हेलो गाइस, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री मैक्स 2 का जो चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर चालू करने वाले हैं। ये चैप्टर में टोटल 5 थ्योरम्स हैं। तो आज के इसमें बेसिकली हम 4 थ्योरम्स कवर करेंगे और उतना ही इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रखेंगे। तो सबसे पहला आपका थ्योरम है, फर्स्ट वाला थ्योरम जो है उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपका पाइथागोरस थ्योरम है क्या? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें मेरा एंगल B जो है ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC समझो, तो उसमें क्या बोले कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस क्या होता है? हमेशा जो बड़ा वाला साइड होता है और हमारे 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है। तो बोले कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स जो है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा थ्योरम में बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। बट ये थ्योरम में जाने के पहले कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो अपने को चेकआउट करनी है। ठीक है, तो थ्योरम 1 जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको प्रूफ करने के पहले हम लोग थ्योरम 2 जो है वो हम लोग पहले चेकआउट करेंगे। तो थ्योरम 2 क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। ठीक है, अब इसका मतलब क्या दिया उन्होंने कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ A B एंड C। B इज़ 90 डिग्री। और वो क्या बोले कि अगर यहाँ से मैं जो राइट एंगल है यहाँ से अगर मैं एक एल्टीट्यूड बना रहा हूँ विच इज़ टू द हाइपोटेनियस और ये मेरा 90 डिग्री है, ये D हो गया। तो वो क्या बोल रहा है कि अभी यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC, BDA और BDC। तो ये जो तीनों ट्रायंगल्स है, ये तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, इक्वल नहीं बोला, सिमिलर है। ठीक है, तो इसका भी पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में क्या क्या है अपने को? इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है मुझे। सेगमेंट BD, ये सेगमेंट BD परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस AC को। कौन सा लाइन में है? A', D', यानी A, D और C ये लाइन में है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है? 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला तो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। पहले तो मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ओरिजिनल एंगल से, ये वाला ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, फिर ये वाला ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है, फिर ये दोनों आपस में भी सिमिलर है।
ठीक है। तो आपस के लिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है ना। अभी प्रूफ में जाते हैं। तो अभी पहले हम लोग दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक पहले जो फर्स्ट वाला पहले वहीं से चालू करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगल डी ए बी जो है वो 90 डिग्री है, सॉरी डी ए बी और बी ए सी, ये मेरा कॉमन एंगल हो गया ना। ये वाला ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का, दोनों का क्या है, कॉमन ट्राइंगल है बी ए सी। ये क्या हो गया मेरा कॉमन एंगल। आपको रीज़न लिखना है तो वो लिख दिया हमने, कॉमन एंगल। ठीक है, फिर दूसरा ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री डी वाला, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये दोनों क्या है मेरा 90 डिग्री है। तो बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट, मेरा ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल टेस्ट, जो आपने चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रूफ कर दिया है, एंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। अब सेम तरीके से इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एंगल बी सी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, सेम, सॉरी यहाँ पे बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए, ये मेरा हो जाएगा कॉमन एंगल। और सेम तरीके से एंगल बी डी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ये मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो सेम तरीके से ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल टेस्ट, ये भी प्रूव हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए डी बी इज़ ऑल्सो सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों के तीनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके, नाउ थ्योरम 3, इसको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी बोला जाता है। इसको जो थ्योरम 2 हमने देखा, थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी इसका क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है अभी, ये अपना थ्योरम बेसिकली। तो अब इसका मतलब क्या होगा, पहले तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है,
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मैं नाम देता एस, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस पी आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमने जस्ट अभी राइट एंगल थ्योरम में क्या देखा कि ट्रायंगल क्यू एस आर विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है ना, तो इसके लिए क्यू एस आर विल बी सिमिलर टू पी एस क्यू। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम देखेंगे, क्यू एस अपॉन पी एस इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अगर मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे रेशोज़ में। अब इसको देखोगे तो क्यू एस इंटू, अब ये एस क्यू और क्यू एस मतलब सेम हो गया, इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ठीक है। अभी ये क्यू एस से क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होगा, तो क्यू एस क्या होगा, ये हो गया उसका अल्टीट्यूड जो उन्होंने बोला है इन राइट एंगल सेगमेंट ऑन द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपर इज ज्योमेट्रिक मीन, यानी इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, पी एस और एस आर हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इतना ही, तो ये याद रखना है कि कभी भी जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वर्टेक्स से, तो दैट परपेंडिकुलर एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ओके। तो अब वापस आ जाते हैं थ्योरम नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग, ये मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले अभी गिवन क्या दिया हुआ है मुझे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या होता है, कभी कभार मुझे कोई प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होते हैं, तो यहाँ पर मेरा एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसको मैं नाम दे दूँगा डी। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बी डी ऑन साइड ए सी सच दैट ए डैश डी डैश सी। अब यहाँ पर आप लोग को समझ गया होगा कि हमने थ्योरम नंबर 1 बाद में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने परपेंडिकुलर वाला ले लिया, मतलब इसके पहले जो हमने सॉल्व किया है सिमिलैरिटी, एंगल ऑफ सिमिलैरिटी वाला, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी, ये कंस्ट्रक्शन है, एस पर कंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला हम लोग क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल
ADB। जब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स जो है अगर इसको सिमिलर बोलते हैं तो इनके साइड्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। तो AB अपॉन AD सेम, AB अपॉन AD, BC अपॉन DB, AC और AB ऐसा। तो BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है, A² + B² और यहाँ पे AC²। तो यहाँ पे आप देखोगे तो AB दोनों दिख रहा है ना, तो हम लोग ये वाला और ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे। तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AB² इज इक्वल टू AC इंटू AD, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से जो दूसरे वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC, इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, AB BD BC DC AC और BC। तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, अब ये भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसमें भी BC² चाहिए ना मुझे, तो BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC। तो यहाँ पर BC² इज इक्वल टू AC इंटू DC, ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC², ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। तो AC कॉमन हो गया ना, तो AB² प्लस BC² इक्वल टू AC कॉमन बाहर निकाल दिया तो AD प्लस DC। अब हमने कंस्ट्रक्शन में भी बात किया था ना ADC सीक्वेंस में, तो ADC अगर आप वापस हमारे इसमें आ जाओगे, AD प्लस DC क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC इंटू AC। तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, तो इसको वापस उल्टा लिख दो क्योंकि क्वेश्चन अपने को उल्टा चाहिए ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर बोथ साइड का सम। ठीक है, नाउ अभी लास्ट सम आज के लेक्चर का थ्योरम 4, जिसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं कि अगर मेरा 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। बट कन्वर्स में क्या हो जाता है कि वो बोलते हैं कि वन साइड स्क्वायर लार्जेस्ट साइड स्क्वायर और बाकी दो साइड का सम अगर मैं करता हूँ तो मेरा इक्वल आता है, तो रिमेनिंग जो एक साइड है एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इनर ट्राइंगल, देखो अभी यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला, इनर ट्राइंगल बोला है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of remaining two sides, then the triangles is a right angle triangle। ठीक है, हम लोग को इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले गिवन में आ जाते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये मुझे इस बार दिया हुआ है। ठीक है,
टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना है इस बार। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये मुझे दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सच दैट पी क्यू आर कंस्ट्रक्शन है, सच दैट आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है कि आपका ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सच दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री उन्होंने बोला, ये नहीं बोला, सिर्फ आपका ये और ये आपका इक्वल बोला है। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो कंस्ट्रक्शन हमने किया। नाउ प्रूफ, तो प्रूफ में क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। ये हमने कंस्ट्रक्शन में एज पर कंस्ट्रक्शन, तो पी आर यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अभी जो हमने जस्ट के पहले वाला थ्योरम देखा, ये आपका क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नो पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर क्या है, बी सी, तो ये आपका क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमने ये प्रूफ किया, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने गिवन में यहाँ पे दिया ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बराबर। तो ये आपका सेकंड हो गया। नौ, इसका मतलब क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू ए सी, ये आपका थर्ड। अभी आप देखोगे तो मेरा जो तीनों साइड्स है, ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर मेरे तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं है, इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाय साइड टेस्ट। ये केस में क्या होगा, ट्रायंगल ही इक्वल है, सिमिलर नहीं। सिमिलर होता तो गड़बड़ होता था, बट यहाँ पे क्या, तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पर हमारे ये चारों थ्योरम्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में फिर एक और थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम, वो देखेंगे और उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक बाय, थैंक यू।